Okay, so let's start the video. Okay. Why are you keep asking me the same again? You know, this book really makes me nervous. Ankita, I think you should read the book. You will get a better picture. हाय, मेरा नाम पूजा है और मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले मैंने एक बुक रिव्यू करी थी, सच्ची रामायण, जिसके लेखक हैं पेरियार ईवी रामासामी। और इस बुक के बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है। एक्चुअली ये बुक इंग्लिश में लिखी गई थी, जिसको ट्रांसलेट करा है प्रमोद रंजन ने। यस, इस बुक के जो ऑथर हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, सेम एज दिस बुक। उनकी लाइफ भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। लाइफ के बारे में मुझे एक वीडियो किसी ने सेंड करी थी और दैट वीडियो ऑल्सो मेड मी कंफ्यूज, बट आई डोंट जज अ बुक by its cover. Yes, I also don't judge a book by its author. मेरे लिए पर्सनली बुक अलग है, ऑथर अलग है। ऑथर की पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं आई डोंट। सडनली मुझे उस बुक के ऑथर के बारे में कुछ ऐसा सुनने को मिलता है या फिर मैं कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी सुनती हूँ जिसके बारे में सुन करके मुझे सच में लगे कि मे बी ही इज़ नॉट अ आइडियल पर्सन, दैट डजंट मेक द बुक डिफरेंट देन बिफोर। मैं तरह एक बुक को पहले पसंद करती थी, वैसे ही मैं अभी भी करती रहूँगी। मैंने कभी नहीं कहा कि ये बुक मुझे बहुत पसंद आई और मैंने ये भी नहीं कहा कि ये मुझे बुक बिल्कुल पसंद नहीं आई। थिंग इज़, इस बुक में व्हाट आई रियली डोंट लाइक इज़ रिपीटेशन। इस बुक में एक चीज़ को बहुत बार रिपीट किया गया है, दैट रियली मेक मी अनइंटरेस्टेड आफ्टर अ वाइल, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार पढ़ना कोई नहीं चाहता। और इसमें एक टाइम के बाद दशरथ के बारे में स्टार्ट करा है तो उनके बारे में सब कुछ लिख दिया और फिर उसके बाद दोबारा उन चीज़ों को रिपीट किया गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि सेम ऐसे ही रिपीटेशन है, क्योंकि इन इंग्लिश बुक नहीं पढ़ी इसकी। एक मुझे बहुत अच्छी कमेंट आई थी मेरे वीडियो पे। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि एक्चुअली में इस बुक में जो कुछ भी लिखा गया है वो पेरियार की अपनी थिंकिंग नहीं है, वो एक्चुअली में एक कंपाइलेशन है जो अलग अलग ऑथर के द्वारा लिखी गई रामायण से ली गई है। कैरेक्टर्स के पर्सनैलिटी को लेकर के, चाहे वो राम हो, सीता हो, हनुमान हो, लक्ष्मण हो, दशरथ हो, रावण हो, उन सब के बारे में इसमें इस तरह दिखाया गया है कि the book was not perfect. It was not meant to be worshipped. Just take this book. इस बुक के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इस बुक में कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ चीज़ इंटरेस्ट भी लाती है, कुछ चीज़ बोर भी करती है। बेसिकली वी आर जजिंग द बुक, ये कमियां हैं और ये अच्छाइयाँ हैं। तो रामायण भी बस एक बुक लिखी गई है और आप उस बुक को पढ़ने के बजाय, उस चीज़ को समझने के बजाय, जस्ट बिकॉज आपने ये चीज़ सुना है, यू स्टार्ट जस्ट वर्शिप। एक जगह लिखा हुआ है कि जस्ट बिकॉज कुछ ब्राह्मणों ने मिल करके, ये एक तरह से ब्राह्मणों की टैक्टिक्स है कि वो इस रामायण को पूजनीय घोषित कर देना चाहते हैं। लोगों के माइंड, उनको इस तरह से माइंड वॉश करना चाहते हैं कि ये बुक दरअसल उनकी पूजा करनी चाहिए। राम एक अवतार थे, भगवान न जन्म लेते हैं न मरते हैं। राम ने जन्म भी लिया था और राम की मृत्यु भी हुई थी, तो ही वॉज नॉट अ गॉड, ही वॉज जस्ट अ डेमी गॉड। और उनमें ह्यूमन ट्रेड्स थे, क्योंकि वो ह्यूमन के थ्रू इस दुनिया में आए थे। कि राम में भी बुराइयां थीं, वो इतने परफेक्ट और आदर्श पुरुष नहीं थे जितना कि रामायण दिखाता है। राम दशरथ के फेवरेट चाइल्ड थे। एक तरह से वादा कर दिया था कैकेयी को कि ये सारा राजपाट भरत का है, इसका बस देखभाल कर रहे हैं और उनका इस पे अधिकार नहीं है। जब भरत इस लायक होगा कि वो गद्दी पे बैठ सके, उसका राज तिलक हो सके, तो उसको हम राजा बना देंगे। एथिकली देखा जाए तो राम सबसे बड़े होने के नाते वो उस राज के राजा बनने के अधिकारी थे, लेकिन वचन दिया गया था तो वचन के अनुसार ये भी चीज़ है कि राम राजा नहीं बन सकते थे। और कुछ पॉलिटिक्स भी दशरथ के द्वारा खेली गई थी कि उन्होंने भरत को बचपन में ही ननिहाल भेज दिया था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे रहेंगे तो लोगों का कनेक्शन भरत से कम रहेगा और राम से ज़्यादा रहेगा, तो ईजिली लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे और वो समझ पाएंगे कि राम ही उनका राजा है। फिर भी वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए। राम को भी इच्छा थी राजा बनने की, इसीलिए उन्होंने कभी भी दशरथ पे सवाल नहीं उठाए, उनके किसी भी किए हुए पॉलिटिक्स पे नहीं उठाया और कई बार अलग अलग सोर्सेस के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की है कि हाँ, राम को इस बात का दुख था कि वो राजा नहीं बन पाए और उन्हें वनवास जाना पड़ रहा है। इसके लिए वो अपने फादर से एक हद तक काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी थे। सीता के बारे में अगर देखा जाए
कि जन्म के बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है कि उनके माँ बाप कौन थे। एक जगह ये चीज़ बताया गया है कि सीता के जो माँ बाप थे वो लीगली मैरिड नहीं थे, जिसके कारण बच्ची को जंगल में छोड़ दिया था, और ये तब जा कर के किसी को मिली जिसके थ्रू ये जनक तक पहुंची, या फिर जनक को ही मिली। आई डोंट नो, दैट थिंग डजंट रिटन इन हियर। अबाउट हनुमान के बारे में इसमें कुछ खास नहीं लिखा गया है, बस उन्हें कहा गया है कि वो एक वानर रूपी इंसान थे। रावण के बारे में इसमें लिखा गया है कि वो काफ़ी ज्ञानी था, काफ़ी अच्छा और साहसी योद्धा था, एक अच्छा भाई भी था, एक अच्छा राजा भी था। रावण के बारे में ये भी लिखा गया है कि रावण को जब पता चला कि जगह जगह यज्ञों में जब ब्राह्मण यज्ञ करते हैं तो बहुत सारी जानवरों की बलि दी जाती है, उन बलि के खिलाफ जाकर के उन्होंने बोलने की कोशिश की। लोग उतना भगवान पे भरोसा नहीं करते कि वो भगवान से डरे हुए हैं। यज्ञ में जानवरों की बलि दी जाती थी, वो वहाँ अक्सर पहुँच जाया करते थे, या फिर अपने राक्षसों को भेज करके वो यज्ञ को भंग कर देते थे ताकि जानवरों की बलि रोकी जा सके। इससे ब्राह्मण परेशान हो गए थे और उन्होंने तब जाकर शिकायत की थी दशरथ से। राम को उन्होंने भेजा था ताकि वो राक्षसों से लड़ सके। इसमें ये रीज़न दिया गया है कि वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि जानवर की बलि ना दी जा सके। कि अगर आप लॉजिकली देखें तो उनके भाई के कारण उनकी मौत ज़रूर हुई थी, लेकिन आज भी उनके भाई को एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। उनके ऊपर कहावत भी बनी हुई है जो घर का भेदी लंका ढाए। सो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इवन वो राम के साइड थे तो भी लोग उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते। में कहा जाता है कि क्या राम देवी शक्ति है या वह साधारण मनुष्यों से ऊपर है? क्या राम ईमानदार है? क्या वह वीर योद्धा है? क्या राम बुद्धिमान है? क्या वह जातीय भेदभावों से ऊपर है? क्या सीता सचरित्र है? क्या सीता में साधारण स्त्रियों के साधारणतम गुण मौजूद हैं? क्या रावण दुष्ट है? क्या रावण सीता को हर ले गया? रावण सीता को बहका ले गया और उसके सतीत्व को भंग? ये सारे सवालों का जवाब इस बुक में उन्होंने अलग अलग सोर्स के थ्रू उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो नहीं कहते, ये वो उन्हीं बुक्स में से उठाते हैं जिन्हें लोग पूजनीय मानते हैं, या सबसे फेमस जो है वो वाल्मीकि की है। तो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई बुक में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे फॉल्ट नज़र आते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि राम, सीता, लक्ष्मण ये सब भगवान नहीं थे। पूरे बुक में इन्हीं सब के बारे में जगह जगह तक ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम सवाल कर रहे हैं, अगर चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, क्या सच में ये घटना घटी थी, और अगर घटी थी तो काफ़ी चीज़ें इतनी इलॉजिकल क्यों, और अगर ये चीज़ नहीं घटी थी तो ये सिर्फ बुक्स हैं तो इनके बारे में सवाल क्यों नहीं कर सकते और इन्हें पूजने क्यों लगते हैं। आई थिंक हमें पूरा हक है सवाल करने का। मैं रिलीजियस नहीं हूँ, बट मैं एथिस्ट भी नहीं हूँ। मेरे अपने थॉट्स हैं, मेरा अपना बिलीव है। मैं ऐसा नहीं है भगवान में मानती नहीं, बट भगवान के नाम पे आप कुछ भी बोलोगे मैं उन पे विश्वास कर लूँ। वॉन्ट लॉजिकल रीज़न टू बिलीव इन इट। और अगर कुछ टीचिंग्स हैं तो आई रियली अप्रिशिएट। आई नॉट क्वेश्चंस बैड थिंग्स एंड व्हाई नोबडी कैन क्वेश्चन द थिंग्स दे आर रियली कंफ्यूज्ड अबाउट। अलग अलग लिखी गई रामायण से लेकर के उन्होंने एक कंपाइलेशन की तरह तैयार किया है जिसमें बताया गया है जगह जगह कि उनमें क्या कमियां थी और वो कैसे थे, रियलिटी में वो कैसे थे। जो वो उन्होंने वो पिक्चर पेंट नहीं करने की कोशिश की है कि वो लोग हेट्रेड के लायक थे। उन्होंने बस ये जताने की कोशिश की थी कि उनमें कमियां थीं, दे वर नॉट परफेक्ट। क्या बात करें, अगर लोग आज इंसान को ही पूज रहे हैं तो अगर इसको पूज रहे हैं तो उसमें क्या बुराई। आई हैव नो प्रॉब्लम विथ एनी वन वर्शिपिंग वट एवर दे वॉन्ट। दे कैन वर्शिप ट्रीज, दे कैन वर्शिप बुक्स, दे कैन वर्शिप पीपल। मैं इस बुक के बारे में और ज़्यादा बात नहीं कर सकती बिकॉज इट्स टायरिंग कि मैं किस बारे में ज़ुबान पे लगाम रखूं और किस चीज़ों को लेकर के ज़ुबान को आज़ादी दूं। So this is gonna be the end of this book for me. I don't want to discuss it anymore. पेरियार क्या कहना चाहते हैं ये सारी इस बुक में क्लियर है। मोटी बुक नहीं है, it's just a few pages, it's just 150 pages. You can read the book and finish it in a day. ये मेरा रिव्यू था about what you think about and what more you want to know about this book. I think you should read the book. I don't think I'm gonna make another video on this. Actually, talking about this book, this is not my favorite book, obviously. ये बुक कंट्रोवर्शियल थी इसीलिए इसने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया, और डिफरेंट है इसलिए मैंने पढ़ी। डिफरेंट है इसलिए आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके बारे में बार बार बात करना इट्स
quite tiring. This is gonna be the end of this video. Hope you like the video. If you like it, just subscribe and like. And if you have any suggestion or anything, you can just comment. You know the deal. This is it. Bye.